जहद मुसलसल, हिम्मत, उम्मीद और कामयाबी, इन चार अनासर से वजूद में आने वाले फ़नकार को आज दुनिया सुल्तान राही के नाम से जानती है। राही साहब, जिसने एक मामूली एक्स्ट्रा से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया और फिर एक रोज़ वो एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा हीरो बनकर फिल्मी दुनिया के आसमान पर चमका जिसकी चमक ता हयात कायम रही। फ़न का सुल्तान, सुल्तान राही, वो आज भी अपने सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चाहने वालों की याद और दिलों में ज़िंदा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़िल्म स्टार मुमताज़ इस मौके पर यही कहूँगी कि पंजाबी बॉक्स ऑफिस में अब तक कोई और सुल्तान राही नहीं आया और शायद अब कभी आएगा भी नहीं। उनके साथ बतौर आर्टिस्ट और हीरोइन मैंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। मेरी जोड़ी एक ज़माने में उनके साथ पंजाबी फ़िल्मों में इस कदर हिट हुई कि उर्दू फ़िल्मों में भी मुझे उनके साथ एज़ हीरोइन कास्ट करने लगे। उनके साथ काम करते हुए हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि हम इतने बड़े और बेहद मसरूफ़ आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। एक आम से अवामी इंसान जो यूनिट के हर आमो ख़ास आदमी से इस तरह मिलता कि उसे अपनाहियत का एहसास होता। वो एक सखी, गरीब परवर इंसान थे। हर एक के दुख को अपना दुख समझना। फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने वाले आर्टिस्टों का वो बेहद ख्याल करते थे। अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो गरीब अदाकारों, यतीमों, बेवाओं को इस तरह से देते थे कि किसी को कानो कान खबर ना होती। राही साहब कभी कभी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी शरारतें भी किया करते थे। एक फिल्म थी ज़िद्दी जट। एक गाना पिक्चराइजेशन के लिए हम लोग शबाब स्टूडियो पहुंचे। सुबह 10-11 बजे का वक्त था। मैंने एक शॉट किया, दूसरा, तीसरा। राही साहब थोड़े से परेशान थे। आए, मैंने पूछा क्या हुआ। कहते हैं मानो, वो मुझे प्यार से मानो कहा करते थे। कहते हैं मानो मैंने यूनुस मलिक को कहा कि मुझे अभी छोड़ दो, किसी और का वाइंड अप है, उसकी फ़िल्म रिलीज़ है। तो यूनुस मलिक ने कहा नहीं, पहले मेरा गाना ख़त्म होगा फिर आप जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं वादा करके आया हूँ, मैं क्या करूँ। उनके दिमाग में पता नहीं कैसे शरारत सूझी और दूर एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं वो देख रही हो। मैंने कहा क्या। कहते हैं वहाँ पे शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, अगर मैं उसको छेड़ दूँ तो शूटिंग कैंसिल हो जाएगी और उस बेचारे का वाइंड अप हो जाएगा ताकि उसकी फ़िल्म रिलीज़ हो सके। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है कि शहद की मक्खियाँ जो है वो इंसानों पर इस तरह से हमला करती हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था। सुना ज़रूर था लेकिन मैंने देखा कभी नहीं था। उन्होंने ऐसा ही किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुंचे जाके और पेड़ को ज़ोर से उन्होंने हिलाया। मक्खियों ने अटैक कर दिया। पूरे स्टाफ के ऊपर वो मंडला रही थी। मुझे सब कह रहे हैं भागो भागो भागो। मैंने इतना जेवर पहना होता था और लाचा कुर्ता, और मैं भाग भी नहीं सकी। मुझे कहते हैं ज़मीन पे गिर जाओ, ज़मीन पे गिर जाओ और अपना मुंह जो है वो ज़मीन की साइड पे रखो। लेकिन मैं जितनी देर में मैं ये सारे उनके मशवरे सुनती, वो मेरे मुंह पे भी काट चुकी थी, मेरी पूरी बॉडी पे उन्होंने अटैक कर दिया। खैर मैं गिर गई। थोड़ी देर तक मैं वहाँ बैठ के रोती रही। फिर स्टाफ आया, फिर उन्होंने मुझे आके उठाया और कहा कि आपको तो हर जगह से ब्लीड हो रहा है, तो आप जाएं डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल, तो शूटिंग तो कैंसिल हो गई है। तो शूटिंग वाकई कैंसिल हो गई। पूरा स्टाफ बेचारा पता नहीं क्या, कोई उड़ा रहा है, कोई खारिश कर रहा है, कोई कुछ। मैं तो खैर घर चली गई। और राई साहब को भी काफ़ी मक्खियों ने काटा, बहुत सी मक्खियों ने काटा। और क्योंकि उन्होंने तो विग लगाई होती थी और मूछ गम के साथ, तो उस पर ज़्यादा अटैक उन्होंने किया मक्खियों ने। लेकिन उसके बावजूद मक्खियों के
काटने के बावजूद वो बहादुर आदमी, हमारा सुपरस्टार, वो पहुंचा अगले की शूटिंग पे जिसके साथ उन्होंने वादा किया था। तो वो शरारतें भी करते थे प्यारी प्यारी, और अपने वादे के भी पाबंद थे। मुझे याद पड़ता है एक और फिल्म थी जिसमें इस तरह का कोई हुआ था, जासूस। इकबाल यूसुफ साहब उनके डायरेक्टर थे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर थे। उसकी शूटिंग के लिए हम स्वात गए थे। तो एक गाना पिक्चराइज हो रहा था मोटरसाइकिल पे। तो राही साहब को पता नहीं क्या शरारत सूझी, उन्होंने अपने स्टाफ के किसी बंदे को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वो बंदा चला गया। थोड़ी देर के बाद, घंटा, आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो बंदा वापस आया। उसके हाथ में बहुत बड़ा बैग था फूड का। तो मैं रिहर्सल कर रही हूँ तो राही साहब मेरे पास आए और आकर कहते हैं कि मानो आपने ये पकोड़े नहीं खाने। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं ये यहाँ के हैं, मक्खियाँ भी बैठी होंगी, मच्छर भी बैठे होंगे, कहीं फूड पॉइज़न हो गया, पेट ख़राब हो गया, तो शूटिंग आगे पीछे करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप ना खाएं। मैंने कहा ये तो बड़ा मेरा ख्याल कर रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मुझे स्टाफ ने 2-3 दफ़ा ऑफ़र की कि पकोड़े हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि सर्दी में तो पकोड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जी लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। उन्होंने वो पकोड़े पूरे स्टाफ को खिला दिए। उस वक्त हम शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान इकबाल यूसुफ साहब को भी बता दिया था। इकबाल यूसुफ साहब के एक छोटे भाई थे शौकत यूसुफ, जो उनको असिस्ट करते थे, उनको भी बता दिया, मुझे भी, डांस डायरेक्टर साहब को भी बता दिया। तो बाकी सारे स्टाफ ने खाए लेकिन हम लोगों ने नहीं खाए। आधे घंटे के बाद वो जितने भी थे वो सारे ज़मीन पर, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। अब हम बैठे उनको देख रहे हैं। इकबाल यूसुफ साहब कहते हैं राई यार ये तूने क्या किया, मेरी शूटिंग ख़राब कर दी। कहते नहीं नहीं आप फिक्र नहीं करें, ये जो एक दिन है ये मैं आपको एक्सटेंड कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। पूरा स्टाफ ज़मीन पर लुढ़का हुआ और हम बैठे हुए हैं कि किसी को जब होश आएगी तो फिर हमें वो वापस होटल लेके जाएगा। इस तरह की प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी शरारतें वो अक्सर किया करते थे। उनकी जगह आज तक कोई पुर न कर सका। अल्लाह ताला ने उनकी अपनी नेक अमाल की वजह से उन्हें शहादत का दर्जा दिया। और फिर शहीद तो ज़िंदा होते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।